Hello बच्चों, let's read the question. A force of 150 Newton produces an acceleration of 2 meter per second square in a body and a force of 200 Newton produces an acceleration of 3 meter per second square. The mass of the body and the coefficient of kinetic friction are, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as frictional force, which is given as mu इंटू एन. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बेसिकली ये हमें ये बताता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर हमने इसको किसी सरफेस के ऊपर रखा है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, उनके में जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उससे हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो कंडीशन गिवन है. फर्स्ट केस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास 150 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वाइल एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सपोज ये हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं जिसका मास m है. इस पे हम यहाँ पे 150 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई करें, जिस वजह से अगर हम देखें तो इसका जो रिलेटिव मोशन है ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा. नाउ अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स की बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो जो एफ नेट की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 150 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ पे हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड दिस विल बी गिवन एज नेगेटिव डायरेक्शन. तो जो एफ नेट आएगा दैट विल बी गिवन एज मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा 150 माइनस जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी गिवन एज म्यू इंटू एन के बराबर. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इसका वेट काम करेगा वो mg के बराबर काम करेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वो n के बराबर आएगा. सो इट विल बी गिवन एज ma इक्वल्स 150 माइनस म्यू इंटू mg. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो सेकंड केस बन रहा है, सेकंड केस में सेम कंडीशन है बट यहाँ पे जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है वो 200 न्यूटन के बराबर है. क्योंकि सरफेस सेम है तो जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो तो सेम होगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास भी सेम है तो उसका जो वेट होगा mg वो सेम एक्ट करेगा एंड यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी दैट विल बी गिवन एज n. यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 200 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. हम इसको डायरेक्ट म्यू इंटू m इंटू जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मास है ऑब्जेक्ट का वो सेम है दोनों ही केस में, लेकिन जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर केस में उसको हम a डैश से रिप्रेजेंट करेंगे एंड हियर इट विल बी गिवन एज 200 माइनस म्यू इंटू mg. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो म्यू mg है वो दोनों में सेम है. इस पर्टिकुलर केस से हम यहाँ पे दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज ma इक्वल्स 150 माइनस म्यू इंटू mg एंड दिस विल बी गिवन एज ma डैश इक्वल्स 200 माइनस म्यू इंटू mg. दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू बन जाएगी m तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा a माइनस a डैश इक्वल्स ये बन जाएगा माइनस 50 और क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो एक्सेलरेशन a है फर्स्ट केस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गिवन है. तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 2 माइनस 3 इक्वल्स माइनस 50. सॉल्व करने पे जो मास की वैल्यू आएगी नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 50 kg. यानी हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक हम यूज करें उसका मास 50 kg के बराबर है. अब हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो वी कैन से हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट विल बी गिवन एज m जो वैल्यू दे रखी है वो 50 के बराबर है. 50a इक्वल्स 150 माइनस म्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मास 50 है और g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करके चलेंगे. सो इट विल बी गिवन एज 50a इक्वल्स 150 माइनस दिस विल बिकम 500 म्यू के बराबर एंड a की जो वैल्यू है फर्स्ट केस के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये 100 बन जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज माइनस 150 इक्वल्स माइनस 500 म्यू के बराबर. सो जो म्यू की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस 50 500 माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो जो म्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 0.1. दिस विल बी द final answer. So from the given question we can say here mass of the body will be 50 kg and coefficient of kinetic friction will be 0.1. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.